जय श्रीराम. माझे नाव जिजाई जगदीश कुलकर्णी. मी आज आपणाला बौद्धिक सत्रातील वक्त्यांचा परिचय देत आहे. आजचे आपले बौद्धिक सत्र सुश्री प्रज्ञाजी महाला घेणार आहेत. त्या ओडिसा येथील रहिवासी आहेत. संपूर्ण भारतभर यांचा प्रवास आहे. यांच्याकडे दुर्गा वाहिनीची अखिल भारतीय संयोजिका अशी जबाबदारी आहे. जय श्रीराम. माझे नाव रेवती भोसले. आजचे अमृतवचन. हिंदू धर्मात प्रतिकाराची व धर्मरक्षणाची जाणीव निर्माण झाली पाहिजे, अन्यथा शत्रू दुबळ्या उदासीन हिंदू धर्माला पुन्हा दास करील. म्हणून या धर्माचं शास्त्रतेज उत्पन्न झाले पाहिजे, अन्य उपाय व्यर्थ आहे. गुरु नानक देव. जय श्रीराम. माझे नाव सई समीर मेहता. आजचे जे आपले वैयक्तिक गीत आहे त्याचे नाव आहे धर्म के लिए जिये. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए. गर्व से सभी कहे हिंदू है हम एक है. जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है. शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए. कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना. संघ शक्ति कल युगे सुधा है धर्म के लिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए. व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना. व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना. दाव पर सभी लगे धर्म कार्य के लिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए. एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे. कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले. तेज पुंज हम बढ़े तमस चेरते हुए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए. ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए. धन्यवाद. जय श्री राम. भारत माता की जय. जय श्री राम. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. परम कल्याणमय भगवत शक्ति जगत जननी माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. आज पश्चिम महाराष्ट्र के दुर्गा वाहिनी के प्रांतीय आभासी वर्ग में हम सब एकत्रित हुए हैं. यहाँ पर उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन और समस्त दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ. ये जो समय है, इस समय हमको प्रात्यक्षिक रूप में वास्तविक दुर्गा वाहिनी के वर्ग को करना चाहिए था, लेकिन आज देश की पूरा विश्व की स्थिति बहुत गंभीर है. कोरोना रूपी महामारी से हम सब जूझ रहे हैं और उसी कोरोना रूपी महामारी से उभरने के लिए यथासंभव
चेष्टा भी सभी कर रहे हैं। इसके लिए 2-3 प्रकार के कार्य हमको करना पड़ता है। घर में रहना, थोड़ा दूरियां बनाकर रखना, मास्क पहनना और बार बार साबुन से अगर बाहर जाते हैं तो कपड़ा बदलना, नहाना और बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना। तभी जाकर हम कोरोना से मुक्त हो पाएंगे, कोरोना से छुटकारा मिलेगा। इसी को आधार करके हम सभी बढ़ रहे हैं आगे। आज भी हजारों की संख्या में अपने परिवार में, अपने अगल बगल में, अपने आसपास में, अपने भारतवर्ष में जाने जा चुकी है। और सबसे बड़ी दुख की विषय यह है, पहली बार जब भारतवर्ष में कोरोना का आविर्भाव हुआ उस समय कुछ बुजुर्ग लोगों को वो नुकसान पहुंचाता था, लेकिन आज के दिन में कुछ युवा वर्ग जो देश की धरोहर है उनका प्राण जा रहा है। ये कोरोना एक राष्ट्रीय महामारी के रूप में आज संपूर्ण देश में उथल पुथल मचा रहा है। अनेक माताओं की कोख सुनी हो रही है। उसके साथ हम कैसे लड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे जीतेंगे, उसके लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको कोशिश करना पड़ेगा। तो लेकिन इसी कोशिश, उसी प्रयास के बीच में हमको जो लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है उसके बीच में भी सेवा कार्य को ले जाना है। अपने बहुत सारे भाई बंधु अपने प्राण को यानी मृत्यु को ना डरते हुए, अपने प्राण बच जाए उसकी भी खातिर ना करते हुए अनेक प्रकार के सेवा कार्य में अपने आप को लगाए हैं। कहीं भोजन बनाते हैं, कहीं भोजन परोसते हैं, कहीं भोजन बांटते हैं, तो कहीं स्मशान घाट में सबों की अंतिम संस्कार करवाते हैं। अंतिम संस्कारों के साथ साथ कहीं से लकड़ी इत्यादि का इकट्ठा करना, ये सारे कार्य कर रहे हैं। हम उन भाइयों को, उन बहनों को जिन्होंने इस कार्य में अपनी जी जान लगा दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी उम्र दे और उनको सर्वदा खुश रखे। और हम भगवान जी से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, अपने जिनको हमारे यहाँ से यानी जिनों की मृत्यु हुई है, मृत्यु तो नहीं कह सकते, अपमृत्यु हुई है, क्योंकि कम समय में भी बहुत सारे युवाएं भी हमारे बीच में से गए हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले और परमात्मा स्वयं भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। दूसरी प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हे भगवान, अभी जितने लोग भी इस कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना से कष्ट पा रहे हैं, और कोरोना से उनको मुक्त करो। और तीसरी प्रार्थना कृतज्ञता प्रकट करते हैं भगवान कि सभी को आप खुश रखो, सुखी रखो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना। इस विषय को सब में जागृत करके आज तक अपने हमारे ऊपर जो कृपा वर्षा की है उसके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो प्रभु सभी को खुशी रखो, सभी को सुखी रखो, सभी को आनंद से रखो, यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। आज का विषय इसे दुर्गा वाहिनी के वर्ग में राष्ट्रीय समस्या और समाधान में हमारा भूमिका। आज राष्ट्र में क्या क्या समस्या हो रही है हम सब जानते हैं। कोरोना भी एक राष्ट्रीय समस्या है जिससे हमको जूझना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताई, बहुत सारे माताओं की कोख सूनी हो जाती है, बहुत सारे परिवार के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारा परिवार अपने सब कुछ खो देता है, एक एक परिवार भी ध्वस्त हो जाता है, परिवार समूले नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे बीच में ये चीज़ें चल रही है। तो कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में खड़ा है। तो ये जैसे पहले होता था, चेचक होता था, माता यानी बड़ी माता कहते थे, हैजा होता था, ये सब राष्ट्रीय महामारी के रूप में खड़ा होता था, तो समाज में बहुत नुकसान करके जाता था। तो आज हमको प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसे कोरोना महामारी को
उसके साथ जूझते हुए डरना नहीं है। कोरोना से जो डरेगा उसको डराएगा, और जो डरेगा वो मरेगा। जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहेगा, उसको समाप्त करने के लिए तैयार रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए 5 बातें मैंने जैसे बताई कि सामाजिक दूरियां बना के रखना, एक दूसरे से दूरियां बना कर रखना। दूसरी बात यह है कि हाथ को बार बार धोना। तीसरी बात है घर में ही रहना, बाहर अनायास प्रयास नहीं करना कि हम बाहर कैसे जाएंगे, और घर में ही रहते हुए हम अपने अगर कार्य हुए तो बिना कार्य के हम बाहर नहीं निकलेंगे। सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, और जो सुषम खाद्य है जिसको खा पी के हम अपने जीवन को अच्छे से अतिबाहित कर सकते हैं, वैसे ही भोजन करना चाहिए। अनायास इधर उधर का ना खाए, जितना आवश्यकता है उतना ही खाए, और अल्कोहल को हाथ न लगाए, उतनी चिंता हम करते हैं तो फिर हम अवश्य अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे और हमको कोरोना नहीं हरा पाएगा। तो आज समाज में हम देख रहे हैं, ये भारतवर्ष परम वैभवशाली भारतवर्ष, विश्व गुरु भारतवर्ष, सारा विश्व को मार्गदर्शन दिलाने वाला भारतवर्ष, ये सनातनी हिंदू धर्म जो सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, निषेधन प्रतिपल करते हैं हम सबके मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार की बातें कहने वाले, इस प्रकार के विचार करने वाले, इस प्रकार के विचार को समाज में फैलाने वाले हिंदू कदाचित किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। लेकिन पराधीनता के हजारों वर्षों की पराधीनता के कालखंड में हमने अपने स्वाभिमान को खो दिया, हमने अपने मूल्यबोध को खो दिया, हमने अपने संस्कारों को खो दिया, हमने अपने इतिहास को खो दिए, हमने अपने जो संस्कृति धरोहर था उसको भी खो दिए। आज समय आया है ये जो संस्कार, संस्कृति और हजारों वर्ष की पराधीनता के कालखंड में जो हमने इसको खो दिए, इसी कारण जो आज समाज में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अनैति बढ़ चढ़ कर खड़ा है। तो आज समाज में इस व्यभिचार को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अनैतिक से भारत से नहीं हटेगा तो एक आदर्श भारत हम गठन नहीं कर सकते। भारत विश्व को दिशा नहीं दिखा सकता। आज ये भ्रष्टाचार कहाँ है ना, हजारों वर्षों तक हमने कभी शक आए, कभी कुषाण आए, कभी यवन आए, कभी होण आए, उनके नीचे उनके कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, तो उनके पैरों के नीचे उन्होंने हमको बांध कर रखा। हमने कहीं एक बातें हमारे ध्यान में आ रही है, कहीं हमने सुने थे कि जब बाबर ने भारत आक्रमण करने की मन बनाया तो उन्होंने उसी समय अपनी एक सेनापति को भेजा कि आप जाओ, सेनापति यानी 2 व्यक्तियों को, 2 सैनिकों को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि भारत की स्थिति क्या है, हमको अगर आक्रमण करना है तो कैसे हम उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये दोनों सैनिक आए और भारतवर्ष के अंदर प्रवेश किए, और भारत में प्रवेश करते हुए पहले उन्होंने देखा उनको वहीं से अनुभव आ गया, और बाबर ने उनको जितना समय देकर भेजा था कि उतने दिन में पता करके आए, उन्होंने उससे कई गुना कम दिनों में पता करके बाबर के पास पहुँचे, और बाबर के पास पहुंचकर ये बात बोलने लगे कि भाई जल्दी से यही प्रकृष्ट समय है, यही उत्कृष्ट समय है, हमको वहाँ जाकर पहुंचना है, और भारत के ऊपर आक्रमण अगर करते हैं तो हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे और उनके ऊपर राज करेंगे। तो बाबर को थोड़ा सा गुस्सा आया। बाबर कहने लगा, तुमको मैंने भेजा था वहाँ जाने के लिए, इतने दिनों के लिए पता करके आने के लिए, तुम्हें इतने कम दिन में आ गए और मुझे बता रहे हो कि अभी प्रकृष्ट समय है। कौन सा ऐसे चीज़ तुमको मिला जिस कारण से तुमको लग रहा है कि नहीं हमको वहाँ पर विजय प्राप्ति हम कर सकते, कैसे हम वहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसीलिए वो दोनों सैनिक कह रहे हैं कि एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा चीज़ हमारे सामने आया जो आपको अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और आप उसी
उदाहरण को या उसी विषय को अगर ध्यान में लाएंगे तो आप अपने आप जाकर वहाँ युद्ध करके उनको प्रतिहत करने के लिए, पराजय करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो बाबर ने कहा क्या है ना, हमने गए जब पहली बार पहुँचे कहीं पर, वहाँ पर एक गधा एक किसी के खेत में, उनका जो जमीन था उसी खेत में कुछ उन्होंने बोए थे और ये सारे फसल को वो खाकर नष्ट कर रहा था। उसी खेत का मालिक आया और आकर उस गधे को दूसरे खेत में लेकर छोड़ दिया। दूसरा वाला कोई आया व्यक्ति, उसी खेत का मालिक आया जहाँ पर दूसरा खेत में जो गधा चर रहा था, तो उस समय दूसरा मालिक आया तो दूसरे खेत में भेज दिया। तो तीसरे चौथे ऐसे करके सभी ने जो जो भी आते गए अपने अपने खेत से लेकर दूसरे के खेत में छोड़ने के लिए छोड़ दिए। लेकिन वहाँ से उस गधे को उस तड़ी पार कर देना चाहिए था, किसी के खेत में भी ना खाए। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावना किसके मन में नहीं आया, जिस कारण से हमको यही अनुभव हुआ कि भारत के लोग स्वार्थी हो गए हैं, एक दूसरे के मन चिंता नहीं करते हैं, एक दूसरे के बारे में विचार विमर्श नहीं करते, एक दूसरे के स्वार्थ की चिंता नहीं करते हैं, एक दूसरे के संपत्ति की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए ये प्रकृष्ट समय है, अगर हम यहाँ पर युद्ध करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो अवश्य हम उनको पराजित कर देंगे। यही विचार रखकर उन्होंने आगे बढ़े और फिर बाबर आया तो बाबर ने वैसे ही सच में जब युद्ध करने लगा, किसी छोटा छोटा राज्य को जैसे ही आक्रमण करने लगा, दूसरा कोई छोटा राज्य उसके सहारा बनने नहीं गए, उसके साथ मिलकर युद्ध करने के लिए नहीं गए। जिसका उदाहरण जब सोमनाथ मंदिर लौटा जा रहा था तो बाकी अयोध्या के राम मंदिर के आसपास के रहने वाले या उस राज्य के लोग या सोमनाथ या मथुरा के लोग या काशी के लोग कदाचित वहाँ पर जाकर युद्ध नहीं किए मिलकर। अगर मिलकर युद्ध करते तो आज ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। आज हजारों वर्षों तक हमने, वो जो 500 वर्षों तक हमने इंतजार किए कि बाबर के सेनापति मीरबाकी ने जो तोड़ा था राम जन्मभूमि के मंदिर, उसके लिए जो इंतजार करना पड़ा और हमारे चप्पल घिस गए जा जाकर अदालत में, ऐसा नहीं होता। इसीलिए बाबर की जो आक्रमण रहा यही हमारे लिए कारण हो गया कि हम स्वार्थी हो गए, हमने अपने स्वाभिमान को भूल गए, अपनापन कहीं खो दिए, क्योंकि ये जो पराधीनता के कालखंड में हमने अपना सब कुछ खो दिए। तो आज इसी कारण से आज समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि अपनापन नहीं रहता है, अपनत्व नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति त्याग निष्ठा भाव नहीं रहता है, तो अवश्य व्यक्ति भ्रष्टाचार करने पर अगबर होता है। और ये भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, व्यभिचार को समाप्त करने का एक ही कारण है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम जो सबको एकत्रित होना पड़ेगा, हम सबको जो खराब चीज़ है बुराइयों के लिए, बुराइयों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमको ये भ्रष्टाचार को हटाना है। तो हमारा जो पूर्व ऐतिह्य, संस्कृति, परंपरा था, हमारे वीर वीरांगनाएं थे, उनके बारे में चिंतन करना पड़ा। मैंने कभी अनेक बार बोली हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई, अपन जब उन्होंने विवाह करने के लिए उनके माता पिताजी ने तय किए, राजा ने तय किए, जो उनके जिनके यहाँ आश्रित थे, तो उस समय उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि अगर मैं विवाह करूं तो किसी मैंने एक ऐसे वीर पुरुष से विवाह करूं जिसके कारण मुझे कुछ ऐसे चीज मिले, जिसके कारण मैं जाकर समाज में अपने पैर को स्थापित करते हुए विधर्मियों को, इस अंग्रेजों को इस देश से निकाल पाऊं और भारत को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ स्वतंत्र भारत निर्माण करने के लिए मानसिकता हमारे अंदर आए। ये भ्रष्टाचार कैसे ये जो चीज़ें हैं, उस समय अगर रानी लक्ष्मीबाई ये चिंता नहीं करती, क्योंकि भ्रष्टाचारी उनके राज परिवार में, जो जहाँ पर गंगाधर राव के परिवार में उन्होंने विवाह करके गए, विवाह से लेकर एकदम उनके मृत्यु तक सब उनके पीछे लगे रहे और भ्रष्टाचारी उस
राज परिवार में इतने थे कि सभी ने अंग्रेजों को साथ दिए कि अंग्रेज आएंगे तो मुझे राजा बनाएंगे। उन्होंने कहा मुझे राजा बनाएंगे, किसने कहा मुझे राजमाता बनाएंगे, किसने किसी प्रकार के, अनेक प्रकार के, क्योंकि भ्रष्टाचारी में वो सभी लोग शामिल हो गए और अंग्रेजों के साथ देने लगे। वैसा ही आज भी यही स्थिति है। आज है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो हिंदुत्व के बारे में कम से कम चिंतन करते हैं, जो राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन सभी के मन में ऐसा विचार आता है कि हम उनको हटाएं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी रहते हैं वो अच्छे राजा को कभी सहन नहीं कर पाते, अच्छे व्यक्तियों को कभी सहन नहीं कर पाते, अच्छे लोगों को कभी सहन नहीं कर पाते, जो अच्छे अच्छे बातें कहते हैं उनको सहन नहीं कर पाते। उसी के फलस्वरूप अभी बाबा रामदेव जी के पीछे लगे हैं तो कभी मोदी जी के पीछे लगे हैं। इसलिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए ये भ्रष्टाचार को समाज से हटाने के लिए। पहले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दूसरा खुद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ऐसे संकल्प लेते हैं तो फिर भारत का कल्याण अवश्य होगा और ये राष्ट्रीय समस्या जो भ्रष्टाचार है उसको हम समाप्त करके एक नई राष्ट्र निर्माण करने की परिकल्पना कर सकते हैं। आज भारत में हम देखते हैं गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये भी भारत के ये जो समस्याओं में एक समस्या है। भारत बहुत, अगर मैंने अभी एक कहीं आंकड़ा देखी थी, अगर 20-25 देशों को मिलाया जाए, जितना भी विश्व के 20-25 देशों में जितनी जनसंख्या है, सिर्फ भारत में उतना ही जनसंख्या है। वो विकासशील देश है, हम विकास की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन यहाँ पर लोग विकास में सबकी हाथ बटाना चाहिए। जैसे एक परिवार को समृद्ध करना चाहिए, एक परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, एक परिवार को सशक्त बनाना चाहिए, एक परिवार को माने धनाढ्य बनाना चाहिए। उस परिवार के हर एक व्यक्ति की ये भावना रहना चाहिए और हर एक व्यक्ति का ये अंदेशा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति उसी प्रकार से परिश्रम करना चाहिए कि कैसे हमको ये अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, आगे उठाना है। अगर ये नहीं चाहेंगे, ये नहीं करेंगे इस प्रकार के, तो उसके लिए जो योजना बनेगा उस योजना में हम साथ देंगे, उस योजना में हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, सभी परिश्रम करेंगे, तभी जाकर वो योजना सफल होगा। लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं। आज भारत में जो गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, उसके लिए कुछ मुष्टि में कुछ लोग उसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आज समाज में हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि समाज में मैं कैसे आगे बढ़ूं, किस प्रकार से मैं इसे कार्य को करूं, लेकिन उसकी मानसिकता जैसी होनी चाहिए, उसके मन में जो विचार फैलाना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज समाज में व्यक्त गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की व्यवस्था किए हैं। सरकारी के तौर पर बहुत सारे योजना बनी है। उन योजनाओं को हम कैसे उसके समाधान करेंगे ये समस्या का, ना हम भी उस जो जितने प्रकार के सरकार ने हमारी योजना बनाए वो सारी योजनाओं को ले जाकर हम उन भाइयों के पास पहुंचाएं, क्योंकि उनको लूटने के लिए, उनको काटने के लिए, उनको छांटने के लिए, उनको शोषण करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके विकास करने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए, उनको अच्छे अच्छे विषय देने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, मिलकर उनको कैसे ऊपर उठाया जाए उसके लिए भी बहुत सारे लोग ये कार्य नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हटाया जाएगा। उसके लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। अभी स्वावलंबन के लिए भारत सरकार ने जो चिंतन किए आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत बहुत सारे छोटे कार्य आ रहे हैं। काल में बैठी थी तो इसी समय व्हाट्सएप देख रही थी, तो व्हाट्सएप में एक मैसेज आया कि अभी श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका से 514 एकड़ ज़मीन लेकर चीन ने वहाँ पर अपनी एयरपोर्ट से लेकर अनेक प्रकार की चीज़ें बना रहा है। 514 एकड़ ज़मीन, यानी सोच लीजिए कितना बड़ा स्थान होगा। उसके लिए वो पैसा बाकायदा दिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका ने उसको, हमारा क्या मजबूरी है या आगे चलकर श्रीलंका भी लुप्त हो सकता है, उस विचार को ना लेते हुए उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका ने दे दिए। और उसमें वो जिस प्रकार से अपनी एयरपोर्ट से लेकर सारे जो चीज़ें वैज्ञानिक मैंने कैसे रिसर्च सेंटर बनाएगा उसको कर रहा है, तो कल हमारा स्थिति क्या होगा। अभी ये विषय सोचते मन में एक विचार आया कि कल हमारे बच्चों की स्थिति क्या होगी। आज हमारे देश की स्थिति ऐसा है, कहीं पर अनेक प्रकार के जो समस्याएं हो रही है, हम बेरोजगार कैसे हो गए, ना हमारे रोजगार के ऊपर कोई
अनुप्रवेशकारी घुसपैठियों की हुकूमत हो गया। उन्होंने आकर हमारे जो छोटा छोटा व्यवसाय होना चाहिए, जो छोटे छोटे रोजगार होना चाहिए, उसको करने लगे। और चीन से सारे चीज़ें भारतवर्ष में आता है। छोटे से आप घर में देखेंगे, छोटे से माने जो दिया सलाई से लेकर अनेक प्रकार की चीज़ें भारतवर्ष में जो हम अपने घर में यूज करें, अपने घर में व्यवहार करें, वो सारे के सारे चीज़ें विदेश यानी चीन से आ रहा है। हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा किस प्रकार से। चीन से कुछ चीज़ें आना था कोरोना काल में, हमने कुछ चीज़ें मंगवाए थे, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं होता है करके हमने वहाँ से मंगाए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर हावी हो गए और उन्होंने बीच में वो चीज़ों को रोक दिए। तो हमारे यहाँ कितने जन हानि हुआ, कितने लोगों के प्राण हानि हुआ, उसका चिंतन कोई नहीं करते। इसलिए अपने आप को हमारे यहाँ जो स्वावलंबन भारत के तहत बेरोजगारी को हटाने के लिए, भूखमरी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए हमारे पास इतने सारे ज़मीन है। वो ज़मीन सब ऐसे ही बिना खेत के पड़ा हुआ है, ऐसे ही हम लोग कुछ करते नहीं उसमें। हमारे यहाँ पानी की ना कमी है, ना हमारे यहाँ जनबल की कमी है। तो जनबल और ये जल, इसको मिलाते हुए हम जब ज़मीन माने खेती करने लगेंगे, यहाँ भी किसी प्रकार की चीज़ों की कमी नहीं होगी। लेकिन हम परिश्रम कातरता हो गए हैं। परिश्रम करने के लिए हमारे मन में विचार नहीं आता है। हम बहुत ही माने क्या कहें, आलस्यपन हमारे अंदर घर कर गया है और धीरे धीरे करके हमको ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के हम शिकार हो रहे हैं। उसके लिए अपने जो रोजगार क्षमता अपनी बढ़ाना पड़ेगा। अपने गांव में हम एकजुट होंगे, एकजुट होकर, एकत्रित होकर, एकता भाव को लेकर जब इस कार्य को करने लगेंगे, तभी हमको अवश्य सफलता मिलेगी। और ये जो चीज़ें हैं गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से हमको निकाला जा सकता है और बाकी लोगों को भी हम निकाल सकते हैं। और आज ये घुसपैठ और अनुप्रवेश एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अनुप्रवेश कौन करता है? ना भारत के बाहर के लोग। भारत से बाहर जो रहते हैं, ये कोई हिंदू अनुप्रवेश नहीं करता। हिंदू कदाचित भारत में आना चाहता है तो बाकायदा अनेक प्रकार की व्यवस्था के तहत तो सरकार से आवेदन करके भारत में प्रवेश करता है। आता है तो कभी भारत को दर्शन करने के लिए और इसको लूटने के लिए, इसके लोगों को कष्ट देने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए कदाचित नहीं आता है। लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठ, इधर पाकिस्तान से मुसलमान भी घुसपैठ कर रहे हैं, तो उधर से जो रोहिंग्या को उधर से भगाया गया, तो फिर वो आकर भारतवर्ष में रहने लगे। भारतवर्ष में रहने वाले बहुत सारे, जिसको हम भाईचारा की बात करते हैं, जिन्होंने हमको अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, वैसे ही बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि भारत रहने लायक नहीं है, मुसलमान के रहने लायक नहीं है। कभी ओवैसी कहता है तो कभी शाहरुख खान कहता है तो कभी आमिर खान कहता है कि भारत रहने लायक नहीं है, हमको डर लगने लगा है। लेकिन ये रोहिंग्याओं को डर नहीं लगता है। वो कैसे आ जाते हैं, रोहिंग्या मुसलमान कैसे आ जाते हैं भारत में रहने के लिए? नहीं, ये एक सोची समझी चाल है। उनको यहाँ घुसपैठ करके, उनको यहाँ अनुप्रवेश करवा के ये सब लोग ये करना चाहते हैं कि देश में कैसे वो लोग देश को समाप्त करना चाहते हैं, देश को, ये भारत को नष्ट करना चाहते हैं, समूल्य नष्ट करना चाहते हैं, हिंदू संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं कि जो अल्लाह को मानता है, जो मोहम्मद को मानता है, जो कुरान को मानता है, उसी का ही इसी देश में या पूरे विश्व में रहने का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है। वैसा ही ईसाई भी कहते हैं कि जो बाइबल को मानेगा, चर्च में जाएगा, यीशु मसीह को मानेगा, उसको ही जिंदा रहने का अधिकार है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, सनातनी जो ना यीशु को मानता है ना मोहम्मद को मानता है, लेकिन उन्हीं लोगों के ऊपर उनको अत्याचार करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए वो भारतवर्ष में घुसपैठ कर रहे हैं या अनुप्रवेश कर रहे हैं। और अनुप्रवेश करके यहाँ हमारे, जैसे मैं बोली, हमारे रोजगार के ऊपर हावी होते हैं, तो कदाचित हमारे घर बार को भी तोड़ते हैं। कभी हमारे अभी जैसे वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई, हम सब ने सुना होगा, देखा होगा कि वहाँ पर एक माने चुनाव हुआ। चुनाव तो हमारा गणतंत्र की प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। लेकिन वो गणतंत्र की प्रक्रिया को उन्होंने, जैसे ही हिंदुओं ने एकत्रित हुए किसी राजनीतिक दल को, सभी हिंदू तो एकत्रित नहीं हो पाए। अगर एकत्रित होते तो आज वहाँ पर 70 सीट मुसलमान नहीं जीतते, लेकिन ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री नहीं हो पाते। लेकिन वहाँ की स्थिति क्या हुआ
कि जैसे ही ममता बनर्जी ने जीते और तृणमूल कांग्रेस ने जीते और मुसलमानों ने जहाँ पर अधिक संख्या में थे और वहाँ पर जाके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए, उनके साथ बलात्कार किए, उनके धन संपत्ति लूटे। एक हमारे बजरंग दल के सह संयोजक है, उसके घर में बम फोड़े, उसके बहन और पिता का देहांत हो गया। लेकिन इन लोगों ने कहने लगे, सरकार भी कहने लगा कि वो व्यक्ति अपने घर में खुद ही बम फोड़ा है, उसके उल्टा उसके नाम से केस हुआ। और वैसे ही हम देखें सभी टीवी में भी हमने देखे हैं कि वहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल घूमने के लिए यानी देखने के लिए जो प्रजा है, पीड़ित है, उनको देखने के लिए गए, उनकी दुखड़ा सुनने के लिए गए, तो पुलिस भी उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया। पुलिस की मौजूदगी में 8 आगे लड़के जिन्होंने गो बैक राज्यपाल गो बैक कहकर नारा लगाने लगे। इस प्रकार से हम किस कष्ट से गुजर रहे होंगे, या वहाँ रहने वाले बंगाल में रहने वाले जो हिंदू है उनके ऊपर क्या पीड़ा हो रही होगी। उनके आए दिन उनका मंदिर तोड़ना, दुर्गा पूजा ना करने देना, गणेश पूजा करने नहीं देना, और उनके दुर्गा माता की गणेश जी के सूंड तोड़ देना, तो दुर्गा माता के हाथ तोड़ देना, इसी प्रकार के अनेक कार्य वो करते रहते हैं। तो करने वाले कौन है ना, भारत में प्रवेश किए हुए जो घुसपैठियाँ है, जो अनुप्रवेशकारी है, वही सब वहाँ पर आतंक फैला रहे हैं। बंगाल में फैला रहे हैं, बिहार में फैला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फैला रहे हैं, कभी आसाम में फैला रहे थे तो कभी जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं। ऐसे ही आतंकवादी अनुप्रवेशी घुसपैठियाँ भारत के ऊपर हावी होकर हिंदुओं को कष्ट दे रहे हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सनातन हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं और अनेक मठ मंदिरों को तोड़ रहे हैं। उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हमको सदा सर्वदा एक ही चीज़ है कि हम हिंदू, हम सब एक है। इसी विचार को लेकर कहीं भी बंगाल में हो रहा है तो हम भी यहाँ पर जुलूस निकालें, हम भी यहाँ पर सरकार को ज्ञापन दें, हम भी यहाँ पर कुछ अपने मन की बात सोशल मीडिया में अपनी अनेक अभिव्यक्ति की तो स्वतंत्रता है, उसके लिए हम अपने व्यक्तिगत मत भी रख सकते हैं। ये सारे चीज़ें करते हुए हम अपने ये जो देश की समस्या है, घुसपैठी, अनुप्रवेश, गरीबी, दुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और आज और एक बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट, निरंकुश जनसंख्या वृद्धि। ये हिंदू नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हम सब समझदार हैं, समझ जाते हैं कि आज यहाँ पर द्वैत नागरिकता है। यहाँ सबके लिए, हिंदुओं के लिए एक अलग विचार, वहाँ मुसलमान के लिए अलग विचार, ईसाइयों के लिए अलग विचार, सबके लिए अलग अलग नियम कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है, ये निरंकुश जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, उसके लिए सरकार को भी हमको देना पड़ेगा कि समान नागरिक की संहिता हो। यहाँ पर कोई 5 शादी करेगा, 25 बच्चा पैदा करेगा, कोई एक शादी करके दूसरे शादी करता है तो चलो उसके घर में कोई समस्या हो गया, दूसरे शादी भी करता है, कभी कोई उसके नाम से कोई ये कर दे तो उसको भी जेल जाना पड़ता है। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने इसे जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है उसको रोकें। हम आलीशान बंगला में रहते हैं, हिंदू अपना एक बच्चा पैदा करता है, लेकिन मुसलमान कभी ये नहीं सोचता कि उस बच्चे का, जो बच्चा वो पैदा कर रहा है, उसका भरण पोषण कैसा करेगा, उसका किस प्रकार से उसको जीवन देगा, उसको कैसे अच्छे जीवन देगा, ये सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता ना, उसके मन में एक ही भाव है कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करके कि हमारा जो समस्या हो रही है उस समस्याओं से उभरना पड़ेगा। सरकार को इसके समाधान तो सरकार कर सकते हैं, इसके लिए सरकार के पास हमारे बात को पहुंचाना, अनेक प्रकार के जैसे आंदोलन करके धारणा देना, ज्ञापन देना, सरकार यानी मुख्यमंत्रियों से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राज्यपालों से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ऐसे करके गृह मंत्री से मिलना, अपने प्रांतों की और राष्ट्र की, देश की जो सरकार है, प्रशासन है, उनके पास पहुंचकर ये जो समस्याएं हैं उनके सामने हम इस विषय को अगर रखते हैं, नहीं तो फिर ये जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उसके ऊपर कोई अंकुश लग पाएगा। नहीं तो उनके लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा। जैसे 2 से ज़्यादा बच्चा
होता है तो कदाचित शासन में कोई भाग नहीं ले सकता, उसको नौकरी भी नहीं मिलेगा। 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम कुछ कार्य करते हैं तभी जाके हम ये जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। सरकार को उसके लिए समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, तभी जाके हम उससे भी छुटकारा पाएंगे। नहीं तो हम ये निरंकुश जनसंख्या बढ़ने के कारण आज जैसे भारतवर्ष की स्थिति है, मुसलमान आज 70 सीट जीते। क्यों जीते ना? वहाँ पर मुसलमानों की संख्या 27% से ज़्यादा हो गया और हमारा संख्या देखो हम 73% है, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पाए। वो 27% में जीत गए क्योंकि उनमें एकता है, उनमें अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए सारे हिंदुओं को जागरण करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा और तभी जाकर ये होगा। उसके साथ ही जनसंख्या विस्फोट और निरंकुश जनसंख्या वृद्धि होती है। हम अगर कुछ करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हमारे साथ हैं, जो समाज में हम जिनको कहते हैं ये कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और समाज में यही पढ़े लिखे लोग ही हमारे लिए दुश्मन बनकर खड़े हैं। और समाज में पढ़े लिखे लोग ही हिंदुत्व के लिए दुश्मन है, और पढ़े लिखे लोग ही समाज का दुश्मन है। पढ़े लिखे लोग ही धर्म, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा, इतिहास का दुश्मन है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही इतिहास का रचना करते हैं। कभी मेरा राणा प्रताप, द ग्रेट राणा प्रताप हुआ करते थे, लेकिन हमने क्या कह दिया, हमारे जो बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग जो इतिहास करते हैं, उन्होंने कह दिया अकबर द ग्रेट। जो अकबर आया भारत में, भारत को लूटा, भारत की माँ बहनों की चरित्र, उनकी इज्जत को लूटा और उनको अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा, वो हो गया अकबर द ग्रेट। मेरा शिवाजी जो हिंदवी स्वराज का प्रतिष्ठा किया, महाराणा प्रताप जिन्होंने जंगल में रहते हुए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते थे और देश के लिए, राज्य के लिए लड़ते थे, वो उनको कहीं किनारे कर दिए। और जो टीपू सुल्तान ने 1000 लोगों की खून में रंग में होली खेलने लगा, खून को रंग बनाकर होली खेलने लगा, उसको ही टीपू सुल्तान को हमने महान आख्या देकर उसके नाम से अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय से लेकर अनेक कुछ खड़ा करने की कोशिश की। तो इसीलिए आज देश की जो स्थिति है उसको करने में जो छद्म धर्मनिरपेक्षवादी है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन छद्म रूप में अपने घर में पूजा करेंगे भगवान जी का, बाहर निकल कर जाएंगे तो हम भीम सेना है, हम भीम आर्मी है, तो भगवान जी को गाली देंगे, राम को गाली देंगे, कृष्ण को गाली देंगे, दुर्गा मैया को गाली देंगे, काली माता को गाली देंगे, लेकिन अपने घर में सारे पूजा पाठ करेंगे। श्राद्ध देने के लिए दूसरों को मना करेंगे, लेकिन अपने घर में वो धोती पहनकर अपने परिवार में रहकर अपने लोगों की श्राद्ध तर्पण करेंगे। ऐसे लोग होते हैं छद्म धर्मनिरपेक्षवादी, और इन्हीं छद्म धर्मनिरपेक्षता लोगों को हम दूर रहना चाहिए, उनसे सावधानी रहना चाहिए। ऐसे लोग देश के दुश्मन होते हैं, तो उनकी जो मुखौटा है उसको भी हमको खोलना पड़ेगा, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो पाएगा। कदाचित अनेक प्रकार के बातें करने वाला, अभी कि मैंने वीडियो देख रही थी, एक लड़का बहुत ज़्यादा रामदेव बाबा जी को लाला, वो व्यवसायी और फलाना कहकर, बिजनेसमैन कहकर कहता है, लेकिन ये करते हैं तो करते हैं देश के लिए, तो करते हैं स्वदेशी विचार को करते हैं, स्वदेशी भावनाओं करते हैं, स्वदेशी चीज़ों का करते हैं। कोई किसी से देश को बांट कर, काट कर, देश को नुकसान करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, जैसे अनेक लोगों ने इस देश को काटना बांटना, देश को छांटने की बात करते हैं। तो इसीलिए हमको सजग रहना चाहिए ऐसे छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों के से। और नकली, और एक बहुत बड़ी समस्या है देश के, जो नकली समाचार हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हम फेसबुक पे देख रहे हैं, हम यूट्यूब में जा रहे हैं, अनेक प्रकार के नकली समाचार हमारे पास पहुंच रहा है। कल तो मैंने एक समाचार देखी, जो लोग अभी वैक्सीन लिए हैं 2 साल में उनका मृत्यु हो जाएगा। वैसे तो लोग डरते रहते हैं, कोई शायद बाहर विदेश से, फ्रांस से किसी एक विचारक ने ये विषय को रखा है, अपने ट्विटर में उन्होंने छोड़ दिए कि अगर कोई करता है वैक्सीन लिया है तो 2 साल में उसका मृत्यु हो जाएगा। लोगों के मन में ये जो भय फैलाया जाता है, और जहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल में इतने सारी घटनाएं हुई, वहाँ पर किसी पत्रकार ने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। सारे पत्रकार, सारे जो न्यूज चैनल है, ये सब स्तब्ध हो गए, सब चुपचाप हो गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं करवाया। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसा हो रहा है, हमको कैसे उससे
उससे उभरना चाहिए, उससे ऊपर उठना चाहिए। ये नकली समाचारों से सावधान रहकर हम देश की कल्याण करेंगे। और ये नकली समाचार कहने वाले, नकली समाचार बनने वाले, नकली समाचार को दिशा देने वाले लोगों के साथ भी हमको लड़ना पड़ेगा। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन हम जो चाहे बोल सकते हैं, किसके लिए बोलते हैं जो चाहे बोलते हैं? ना हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बोलते हैं, सिर्फ सनातनियों के लिए बोलते हैं। ना कदाचित हमारे मन में एक विचार आता है कि हम कदाचित ईसाई के बारे में कि अंग्रेजों के बारे में या मुसलमानों के बारे में हम कदाचित नहीं बोल सकते, क्योंकि हम डर लगता है। वो एकजुट है, एकता भाव है उनमें, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण हम अपने हर समय हिंदुओं को ही नीचा दिखाते हैं, हिंदू धर्म, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा को नीचा दिखाते हैं। और हिंदू जब कुछ कार्य करता है तो गलत होता है। अनेक मस्जिदों में, अनेक प्रकार के चर्च में अनेक प्रकार की घटना दुर्घटना होती है। कितने लोग उसकी व्याख्या करते हैं, कितने समाचार पत्र वहाँ पर जाकर पहुँचकर ये बातें को ग्रास रूट तक ले जाते हैं या लोगों तक पहुँचाते हैं। ये सारे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही बातें होती है कि हम छोटा सा भी, कभी आसाराम बापू के नाम से बापू को लेकर जेल में डालते हैं, या कभी अनेक प्रकार के राम रहीम को, जो भी अगर जो गलत है वो गलत है, उनको डालते हैं तो हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग, जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को कितने दर्द, कितने दुख दिए उन्होंने, कितने कष्ट दिए, उनको अंत में इतना पीड़ा हुआ, लेकिन आज देखो सत्य के कारण आज वो बाहर निकल कर आए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सोशल मीडिया में भी अनेक प्रकार की चीज़ें हमको बदनाम करने के लिए अनेक प्रकार की कार्य घटना ये हो रही है, उसके लिए भी हमको विचार करना चाहिए। और ये नकली समाचार से हमको सावधानी रहते हुए उसकी जांच पड़ताल करके हमको कहीं किसी के द्वारा कहीं भेजना है, किसी को देना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हमको चिंतन करना चाहिए। आज समाज में बहुत बड़ा है कि लव जिहाद एक राष्ट्रीय समस्या बनकर खड़ी है। ये राष्ट्रीय समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? लव जिहाद दो विषय को लेकर, लव अंग्रेजी शब्द है, जिहाद है उर्दू शब्द, यानी प्रेम की जाल को बिछाकर जिहाद करना है, धर्म युद्ध करना है। किसके साथ करना है? काफिरों के साथ करना है। काफिर कौन है ना? जो मूर्ति पूजा करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो मंदिरों में जाता है, जो मोहम्मद को नहीं मानता है, जो कुरान नहीं पढ़ता है, यानी हिंदू है काफिर। जो मंदिर जाता है, देवता को पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है और धर्म ग्रंथों को मानता है, वेद पुराण संहिता को मानता है, वो है काफिर। तो उनको कष्ट देना चाहिए। किस प्रकार से? ना लव जिहाद के माध्यम से। हम सब जानते हैं, लव की जाल फैलाकर मुसलमान लड़का अपने आप को हिंदू युवक बनाकर, हिंदू तिलक लगाकर, कलाइयाँ बांधकर और जाकर मंदिर में बैठकर ऐसे ही हिंदू लड़कियों को फंसाता है। हिंदू लड़के, उनके पास अच्छे घोड़ा, अच्छे गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने की चीज़ मिल जाती है और इन लड़कियों को पटाने के लिए जो चाहिए सब हिंदू लड़कियों को पटाकर ये अपने यहाँ निकाह, पहले शादी कर लेते हैं किसी मंदिर से। बहुत सारे बहनें हमारे साथ पास से गए हैं, जिनको हमने मिले, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई, पहले उनको ये फंसाते हैं, ले जाकर मंदिरों में शादी करते हैं, फिर जाकर निकाह करते हैं, फिर इन लड़कियों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। लड़की को जब पता चलता है बीप खाना पड़ेगा या उनके साथ ऐसे रहना पड़ेगा, तभी ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। सिर्फ उन बहनों को लेकर जाते हैं कि इनको एक मशीन समझकर के बच्चा पैदा करने के मशीन समझकर यहाँ से लेकर जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो घटनाएं होती है, उनके साथ जो बलात्कार होती है उनके यहाँ, क्योंकि बहन माने माँ के गर्भ से जन्म हुई बेटी अगर भी दूध ना पी हो, उसके साथ भी निकाह किया जा सकता है। तो ये यहाँ की हिंदू बहन बेटी जब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा होगा, आप सोच लीजिए। उसको एक नहीं, दो नहीं, पाँच दरिंदे उसके साथ रिश्ता रखते हैं। उसी प्रकार से वो एक मशीन की तरह वो उनकी मनोरंजन करता रहता है। अगर वो
उनकी बात नहीं सुनता है, उनसे हटना चाहता है, तो फिर उसकी या तो हत्या कर दिया जाता है या उनको इंजेक्शन देकर पगली बना दिया जाता है, समाज में कोठी में बेच दिया जाता है, या आतंकवादियों के मनोरंजन के लिए भेज दिया जाता है, या उनको अरब सऊदी देश में शेखों के मनोरंजन के लिए भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से हम सब देख रहे होंगे, जो क्राइम पेट्रोल हो रहा है उसमें भी देख रहे होंगे ये लव जिहाद के शिकार होते हुए बहनें कैसे हो रही हैं। और सिर्फ अनपढ़ गवार लड़कियां नहीं, जो समाज में मूर्धन्य लड़कियां हैं, यानी अच्छे पढ़े लिखे। और पिछले साल आप सुने होंगे जम्मू में शादी करने वाला एक जो बहन थी IPS ऑफिसर अधिकारी थी, IAS अधिकारी IPS अधिकारी, इससे भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो हम किस गाय की गोबर है, उसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल जहाँ पर कपड़ों की दुकान है या फेरी करने के लिए आए हुए जो व्यक्ति आते हैं वहाँ से, जैसे बांग्लादेश से घुसपैठियाँ आते हैं, अनुप्रवेशकारी आते हैं, हमारे रोजगार के ऊपर हावी होते हैं, गांव-गांव में फेरी करते हैं, उनके माध्यम से भी लव जिहाद होता है। तो उसके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसके लिए समाधान क्या है ना, हमारी बहनों के पास पहुंचना, बहनों को इसके बारे में बताना, बहनों के मन में एक नई विचार ढूंढ के देना, उन बहनों को समाज में खड़ा करना और उनका क्या कर्तव्य है, वो कैसे जी सकते, कैसे जीत सकते हैं, लव जिहाद के शिकार ना बने, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों से। और यही लव जिहाद के कारण धर्मांतरण भी होता है समाज में। ये धर्मांतरण यानी कोई हिंदू दूसरे धर्म में जाए तो उसको धर्मांतरण करके, एक हिंदू अगर हिंदू धर्म में रहता है मर जाए तो भी इतना नुकसान नहीं होता है हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का। जब वो धर्म परिवर्तन करता है, धर्मांतरण होता है, तब देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है, सनातनी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो एक बहुत बड़ा माने दुश्मन बन जाता है। जैसे काला पहाड़ के नाम हम सब जानते हैं, बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में कालाचंद नाम से एक लड़का था, विवाह किया। विवाह करने के बाद फिर विवाह नहीं किया था, राजा के उसमें वो सैनिक था, राजा के सैनिक होने के बाद उसके मन में ऐसा विचार आया कि वो बहुत लड़ाई, इतना जंग लड़ने के लिए वो तैयार होता था, बहुत अच्छे से वो जंग लड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा की जो कन्या थी उनको वो देख लिया। देखने के बाद मन में विचार आया कि कालाचंद के साथ मेरा विवाह होना चाहिए। कालाचंद कितना भी मना किया लेकिन राजा की बात कौन टाल सकता है। राजकन्या के साथ उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वहाँ वो शांति से नहीं रह पाया और वो निकलने के लिए कोशिश किया। तो यहाँ पर आके निवेदन किया हिंदुओं से कि मुझे पुनः हिंदू धर्म में वापस लिया जाए। लेकिन उस समय की कुछ भी होगा बातें, तो वो वापस नहीं आ पाया। उसके मन में जो क्रोध भाव आया और उसी क्रोध भाव के कारण उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आंध्रा तक, यानी दक्षिण भारत के आधे हिस्से तक उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, बिहार और दक्षिण के कुछ हिस्सों में उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, देवी देवताओं को तोड़ा, मंदिर को लूटा, इस प्रकार से कार्य किया। तो आज भी ये जो धर्मांतरित होते हुए हिंदू जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि धर्मांतरण होने का एक ही कारण है, हमने उसको अछूत कहे। तो मेरा राम के, कृष्ण के, दुर्गा मैया की बेटा है लेकिन वो इनको ही मानता है, लेकिन हमने उनको शिव जी का बेटा है लेकिन हमने उनको अछूत कहकर जो दूर कर दिए। ये छुआछूत के भेदभाव जो हमारे मन में पनपने लगा देश पराधीन होने के बाद, फोड़ डालो राज करो, ये जो भाव अंग्रेज और मुसलमान और अंग्रेज शक कुषाण होना जितने भी आए सबने लगा के गए। तो उसी को देखते हुए उन्होंने आज हमारे बीच में जो जाति भेद, धर्मांतरण, ये सारे धर्मांतरण होने का कारण भी जाति भेद आ गया। तो जाति भेद के कारण सभी ने धर्मांतरण होने लगे। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है? जो धर्मांतरण को रोकने के लिए हमको उनको जो धर्मांतरित हो रहे हैं उनको रोकने का कारण है कि जाति भेद को हटाना है। हिंदू हम सब एक है, गर्व से सभी कहे हिंदू है, हम एक है, हिंदू जगह तो विश्व जगह का ये जो भाव है, हिंदू यानी सभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हिंदू है। जैसे हमारा शरीर है, ये ब्राह्मण का कार्य करता है मस्तिष्क, तो दो बाहें करते हैं क्षत्रिय का कार्य, तो पेट हमारा वैश्य का कार्य करता है, तो पैर हमारा शूद्र का कार्य करता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि अगर ये चारों हमारे शरीर में नहीं रहते, ये शरीर समाप्त हो जाता है या बेकार हो जाता है या बीमार हो जाता है। तो इसलिए जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता है उसको हम पागल कहते हैं, तो हाथ काम नहीं करता अपंग कहते हैं,
या जैसे ही पैर भी काम नहीं करता है तो उसको दिव्यांग कहते हैं, तो पेट काम नहीं करता है, भोजन ठीक से नहीं करता है, तो फिर हम उसको माने अपच होने के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है, या हमारा मन भी ठीक नहीं रहता है। वैसे ही हम ये धर्म जो समाज है, ये समाज में आज खड़ा है, जो समाज में भी ये 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा रचित किया गया, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर इसमें से एक भी हटता है तो हमारा देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए जाति भेद को हटाकर वर्ण भेद को सामने लाकर हमको करना चाहिए कि ये धर्मांतरण को हमको हटाना चाहिए। हम बंगाल की समस्या सब समझ लिए, जान लिए। इसके लिए ये बंगाल समस्या, धर्मांतरण, ये सब एक दूसरे से परिपूरक है। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था, और भी एक चीज़ है, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये में अकेले शिक्षा पद्धति, ये हम अपने स्वाभिमान को भूलने जैसे चीज़ें हैं। हम पहले पाठ 4 साली में जाते थे, पाठ पढ़ते थे, कोई एक बहुत अच्छे टीचर अपने यहाँ था होते थे, वो अपने आप को बहुत सारी बातें सिखाते थे। सिर्फ देश दुनिया की बातें नहीं, अपने घर परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, अपने व्यवहार कैसा होनी चाहिए, अपने मन कैसा होना चाहिए, अपने संस्कार संस्कृति कैसा होना चाहिए, हमको जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था भी होता था। लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो आज की जो मैकले शिक्षा पद्धति है, हमको उसको दूर करना पड़ेगा। बड़ों के प्रति जो हमारा संस्कार, ये लोप हो रहा है। और मैकले पद्धति से हम सिर्फ जीवन जीने का कला सीख रहे हैं। हमारा विज्ञान, हमारा कला, हमारा जो भास्कर्य, ये कितना तेज था, कितना ऊपर था। हम कितने माने आयुर्वेद में सिर्फ नहीं, अनेक प्रकार की चीज़ों में हम आगे थे। इन चीज़ों को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो महिलाओं के ऊपर आज जो समस्या, और एक बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। महिला सुरक्षा की बातें हैं, महिला शिक्षा की बातें हैं, दहेज प्रथा है, ये भी महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसको करने वाला, इसको रगड़ने वाला, इसको परेशान करने वाला, उसके साथ दुराचार करने वाला, ये सब महिलाओं के साथ जो भी घटना हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम सब अपने परिवार के लोग ही जुड़े हैं। इसलिए अपने परिवार में ये होने का कारण क्या है ना, संस्कारों की कमी। जब तक ये संस्कार नहीं होगा, संस्कारशील परिवार निर्माण नहीं होगा, संस्कार युक्त व्यक्ति निर्माण नहीं होगा, तब तक ये कार्य नहीं बढ़ेगा, नहीं चलेगा। तो उसके लिए महिलाओं को ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए महिला ही कुछ कर सकती है। महिला ही एकत्रित होंगे तभी उसका समाधान हो पाएगा। उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। और महिला शिक्षा को गुरुत्व देते हुए महिलाओं की परिवार में क्या भूमिका है, महिलाओं की समाज में कितना भूमिका है, महिलाओं को कितने हद तक आगे बढ़ना चाहिए। आज देखिए, राजनीति में हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो आरक्षण किस काम का? कोई सरपंच बनी है पत्नी, तो पति उसका जाकर काम करता है, सरपंच वही बनता है, मुखिया वही बनता है, वो सरपंच पति बनता है, मुखिया माने मुखिया पति बनता है, और काम वही करता है। महिला वैसे की वैसे घर में रहकर चूल्हा फूंका करता है, खाना बनाना, भोजन बनाना। ये कोई गलती माने गलत बात नहीं है, करना भी चाहिए उसके साथ साथ। लेकिन जो कार्य उसको हमने दिए हैं, जिस प्रकार से उसके विचार किए हैं, उन चीज़ों को भी तो उसको ध्यान देना पड़ेगा, जिस कार्य के लिए हमने उसको चुना है। तो ये आरक्षण का तब तक कोई मायने नहीं है जब तक हम उस महिलाओं को सशक्त, शिक्षित नहीं करते हैं, तब तक, या उनको उनके जो सुचिंतित माने उनके मन में, मस्तिष्क में जो चिंतन है, वो जब तक समाज में नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होता है। हम जब, और भी दूसरी बात ये होती है कि महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार देना चाहिए। महिलाओं को जब घर में हम कुछ लेते हैं, उनको भी वहाँ अधिकार देना चाहिए, वो भी निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभा पाए। उसके लिए भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बातें हैं कि दूषित पर्यावरण, आज पर्यावरण एकदम दूषित है। जल, जमीन, जंगल, ये सब एकदम खराब होते जा रहा है। जल आज दूषित है, आज पर्यावरण दूषित है। हम प्रकृति को दोहन करना चाहिए, प्रकृति को हम शोषण कर रहे हैं। दोहन करें, जैसे गाय को दूहकर दूध निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं समाज में, कुछ कौम ऐसा है जो गाय को काट कर उसके मांस खा जाते हैं। लेकिन हम गाय को दूध निकाल कर दूध खाते हैं, उसमें दही निकालते हैं, छाछ बनाते हैं, उसमें से हम घी बनाते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार की चीज़ें हम करते हैं। हम इसी प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि ये आज पर्यावरण जिस प्रकार से दूषित हो रहा है, उसको संभालने का। जमीन आज नष्ट हो रहा है, जमीन पे अनेक प्रकार के जो दूषित हो रहे, कल कारखाना की जो दूषित पदार्थ, वर्जित वस्तु है, आकर वर्ज्य वस्तु उसके ऊपर हम डाल देते हैं। जल में भी नदियों के साथ वो कारखाना को जोड़ दिए हैं, तो
वो भी अनेक प्रकार से गंदगी फैला रही है और जल जो है दूषित हो रहा है, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। जंगल को हम काट रहे हैं, परिवेश एकदम खराब हो रहा है, जो आज हमको ये कोरोना के कारण झेलने पड़ रहा है कि आज पूरा कहीं अम्लजान हमको मिलना कठिन हो रहा है, हम अंगारकाम्ल को ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन को कैसे हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, इसके लिए बरगद का पेड़ लगाएं और पीपल का पेड़ लगाए, नीम का पेड़ लगाए, तुलसी जी अपने घर में रोपें। और ये अनेक प्रकार के समाधान है उसके लिए कि अनेक प्रकार के पेड़ों पौधों को हम अपने घर में, अपने अगल बगल में, अपने गांव के बाहर जो मैदान है या अगर हमारे गांव के पास कोई छोटा सा पहाड़ है या कोई जंगल है, उसको परिपुष्ट करें, उसकी सुरक्षा करें। ग्राम्य जंगल के नाते सरकार भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि गांव के सारे लोग मिलकर इसे जंगल का कैसे सुरक्षा कर पाएंगे, उसके लिए भी हमको विचार करना चाहिए। जहरीली हवा, दूषित पानी, हर तरफ गूंजता स्वर, लुप्त होते जंगल, अपनी अस्तित्व खोती मिट्टी, बेचने पक्षियों की जो बेचैन होने वाले पंछियों की जो कोलाहल है, और छत पर तरसते हम, ये गर्म जो हवा चल रहा है या अनेक प्रकार की जो समस्याएं हो रही है। और इसी कारण हम भी जब छोटे थे कभी साल 2-5 साल में एक बार चक्रवात आता था, समुद्री तूफान आता था। लेकिन कितने सालों से हम देख रहे, 20 साल से लगभग रोज हर साल 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार ऐसे आ रहा है तूफान कि समुद्र के किनारे घर कर रहने वाले, मकान बनाकर रहने वाले, वहाँ जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ कैसी घटना होती है। उड़ीसा में तो कम से कम मैं बोलूँगी साल में 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि सरकार कितना करे हमारे लिए। हमको खुद को भी सचेतन होकर ये जल, जमीन, जंगल, परिवेश को बचाना चाहिए। उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये जहरीली हवा को समाप्त करना है तो, दूषित पानी को सब करना है तो, हर तरफ से ये जो शोर मच रहा है, और आजकल जितने भी हम विकासशील हो रहे उतना ही परिवेश नष्ट हो रहा है। उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तो तभी जाकर इस देश का हम ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। और कुपोषण भी एक समस्या है, समाज में आज बढ़ रहा है। आज भारत पाकिस्तान की सीमा विवाद है, कभी चीन देखो, चीन हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो कभी पाकिस्तान हावी हो जाता है, वो लोग घुसपैठियों को डालते हैं। कभी हमारे सैनिकों के साथ लड़ाई करते तो हमारी ज़मीन पर आकर हमारे ज़मीन को उन्होंने हड़पने की कोशिश करते, तो अनेक माने बलिदानी हो जाता है सैनिक। उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके लिए भी अगर देश के अंदर हम एकजुट होंगे तो बाहर का कोई शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये पाकिस्तान, चीन जो सीमा विवाद खड़े किए हैं, पाकिस्तान का तो जैसे ही कश्मीर का मसला समाधान होगा, वैसे ही पाकिस्तान का जो ये समाधान हो जाएगा उसकी जो समस्या है। लेकिन चीन के लिए भी हमको कोशिश करना पड़ेगा। और उसके लिए हम एकजुट होकर, जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई विपद आती है, हम सब एकजुट होकर पूरा समस्त भारतीय एकजुट होकर जब लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, तभी देश का कल्याण होगा। दूसरी बात यह है कि हमने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्यबोध का अधोपतन हो गया। हमारा व्यक्तिगत जीवन भी, राष्ट्रीय जीवन भी और हमारा सामाजिक जो मूल्यबोध है, ये सब लुप्त हो गया है। सब टूटने लगाए, कटने लगाए, फटने लगाए। हम अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपनत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिंदा रहते हैं। मैं, मेरे बच्चे और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे, माँ बाप भी कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यबोध, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये विचार जब लेकर हम चलेंगे, अगर ऐसे विचार हमारे पास थे, आपके मन में विचार आ रहा हो कैसे ऐसे लोग थे। वीर सावरकर जी का आज जन्म जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन। वही महाराष्ट्र मिट्टी में जन्म लेने वाले वीर सावरकर जी, दो बार काला पानी की सजा उनको मिली। और जिस कोठर में उनको ले जाकर रखा गया था, जो छोटा सा कुटिया था उनके लिए, वहाँ पर सामने से चिकती हुई आवाज़ आती थी। रोज किसी ना किसी का फांसी होता था और उसी फांसी की आवाज़ से उनकी नींद खुलती थी। ये जो चीज़ें था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उन्हीं के जैसे अनेक लोगों ने अपने प्राण बलि देकर इस देश को खड़े किए हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय चरित्र हमारा भी बनना चाहिए कि मेरा चिंतन बाद में
करूँगे। पहले समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता, इसे जो राष्ट्रीय चरित्र है हमारा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही राष्ट्रीय चरित्र को आगे दिखाकर हमको आगे जाना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए वही संस्कार की आवश्यकता होती है। रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, संहिता पढ़ना चाहिए। जो भी हमारे पुराण संहिता है उसको पढ़कर हमको व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्यबोध का मैंने जो अधोपतन हो रहा है उसके लिए हमको ये सब पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज कृषकों की, किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। किसानों की समस्या, किसानों के आड़ में जो किसान नहीं है, मेरे गांव में भी अगर कहा जाए, जितने लोग अभी किसानों के लिए कुछ मिला, सरकार ने कुछ उनको दिए, उनको कुछ किसान कार्ड मिला यानी स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिला, वो सारे, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास है उनको तो नहीं मिला, जिसके पास ज़मीन नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं या समाज में कुछ एमएलए एमपीओं के पास साथ में वो घूमते फिरते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े खेतवाड़ी के मालिक बन जाए, खेत के मालिक बन गए, वो किसान बन गए। लेकिन जिनके पास वास्तव में ज़मीन है, जो रोज़ सुबह से शाम तक ज़मीन पे खटते हुए, काम करते हुए, कार्य करते हुए, किसानी करते हुए उनका पेट नहीं भरता है, ऐसे लोगों को कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले साल एक बहुत बड़ी समस्या हुई, किसानों ने आंदोलन छेड़े और उस आंदोलन के समस्या ये हुआ कि जो किसान नहीं है, डुप्लीकेट किसान वहाँ पर पहुँच गए। और बंगाल की एक लड़की भी वहाँ गई हुई थी। वो लड़की के साथ जिनको वो बंगाल किसान आंदोलन में साथ देने के लिए गए थे, लेकिन उसके साथ बलात्कार करते हुए उसको मार भी दिए। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। इस प्रकार से अनेक सारी समस्या है और ये सारी समस्याएं, ये भारत की आज जो राष्ट्रीय समस्या के नाते हम कहते हैं, ये इतने सारे समस्याएं, घुसपैठियों से लेकर कोरोना महामारी, आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट और सोशल मीडिया, जल जमीन पर्यावरण की समस्याएं और महिलाओं के साथ हो रही दुर्घटना, ये सब कुपोषण, ये सारी चीज़ें आज समाज में ऐसे खड़े हैं जैसे एक हाथ फैलाकर या जाल फैलाकर खड़ा है कि हमको कैसे खा जाएगा। तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। इससे कैसे हम उभरें, उससे कैसे हम बाहर निकलें, उसके लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकाकार होना पड़ेगा। और एकाकार हो के एक ईश्वर में, क्योंकि एक करोड़ सॉरी, ये कलयुग का ऐसा कहना है, कोई एक व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसकी बात जितना नहीं होता है प्रभावी, अगर 5 लोग इस विषय को मिलकर कहते हैं तो प्रभावी होता है। और उसी प्रभाव के कारण सारे लोग उनको सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, उसकी की बात पर अमल करने लगते हैं। वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। तो इसके लिए हमको ये सारे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उभरने के लिए हिंदू हम सब एक है, यही विचार लेकर जाना पड़ेगा। हिंदुत्ववादी सरकार को भारतवर्ष में लाना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता सरकार प्रचलन करे, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। और समाज में जो भी विघटन है उसके लिए सब हम एकजुट होकर मिलकर जब आगे बढ़ेंगे, हिंदुओं में जागरण लाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बात मैं कहती हूँ, अंत में समय हो गया है। पहला बात है, हम सभी को वैदिक सत्संग करना पड़ेगा विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। एक तो साधारण सत्संग जिसमें पुरुष और महिला सब आ सकते हैं। दूसरा सत्संग है दुर्गा वाहिनी की शक्ति साधना केंद्र, जिसमें शक्ति का साधना करना पड़ेगा। वहाँ पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बातें करना पड़ेगा। बजरंग दल की अखाड़ा में जाना चाहिए। जो माताओं की सत्संग है उसमें माताओं को जाना चाहिए। इस प्रकार से हम जब वहाँ पर जाएंगे, एकत्रित होंगे, एकत्रित होने के बाद मन में जब विचार आएगा और सब देश के बारे में, आज देवभक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन देशभक्ति की बातें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये जो 1000 वर्ष की पराधीनता के कालखंड में हमने अपने सब कुछ खो दिया है। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। सत्संग में जाएं, हिंदू हम सब एक है, इस विचार को लाए। हिंदू धर्म, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा के बारे में चिंतन करें, विचार करें, तभी जाकर ये समस्याओं से हम उभरेंगे और सभी समस्या का समाधान कर पाएंगे। जब तक हम कोई भी एक रहकर, हम जब एक होंगे तभी नेक बनेंगे। एक होने से एक होकर नेक बनकर देश के कल्याण करेंगे। यही हमारा आज की ऐसे देश की समस्या का समाधान है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत माता, जय श्री राम।